दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो दोनों ही रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। जिसमें से पहली घटना आज से लगभग 20-21 साल पहले की है, जो कि विकास नाम के एक लड़के के साथ हुआ था। एक ऐसा डरावना घटना जिसे आप अगर गौर से सुनेंगे तो आपको भी उस डर का एहसास होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस घटना को विकास जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। उस समय मेरी उम्र 14 साल की थी और वो गर्मियों का मौसम था। हर दिन की तरह ही उस दिन भी मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए पास के एक लीची के बागान में गया था। वो बागान यानी कि वो बाग काफ़ी बड़ा था और उसके चारों ओर सुपारी के पेड़ लगे हुए थे। हालांकि वो बागान अक्सर बहुत ही सुनसान रहता था, यहाँ तक कि दिन के समय में भी वहाँ कोई नहीं जाता था। लेकिन ऐसा क्यों, ये तब हम नहीं जानते थे। पता नहीं किसी कारण के वजह से हमें घर वाले बस वहाँ जाने से मना करते थे। इसलिए मैं और मेरे दोस्त अक्सर झूठ बोल के ही उस बागान में खेलने जाते थे। वो दिन मुझे आज भी याद है, जब गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही थी। इसलिए मैंने दोपहर का खाना खाने के बाद ये सोचा कि क्यों ना उस बागान में जाकर थोड़ा लेट जाए। उस समय मेरे घर के पास ही मेरे एक दोस्त अंकित का घर था, इसलिए मैंने उसके घर जाकर उसे भी अपने साथ चलने को कहा। और जैसा कि मैंने सोचा था, उस बाग की छाँव में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। लेकिन न जाने क्यों धीरे धीरे माहौल में बदलाव आना शुरू हो गया। ऐसे ही लगभग 10-15 मिनट के बाद मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी कपकपी सी महसूस होने लगी। न जाने क्यों मुझे एक अजीब किस्म का बेचैनी हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वो जो एहसास था उसके अनुभव को शब्दों में बयां कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे अपना शरीर भी भारी महसूस होने लगा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं बची है। उसी दौरान मैं अंकित की तरफ घूमा। जब मैं अंकित की तरफ घूमा तो देखा कि वो भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था, जो कि मेरी तरफ देखते हुए ये कहने लगा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, शायद से हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस बात पर तब मैं भी सहमत था, इसलिए हम दोनों ही पैंट की धूल को झाड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि उसके बाद तुरंत हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात होते ही हमारे साथ जो हुआ उसका तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। उस बेचैनी की वजह से उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब भी मैं सोने की कोशिश करता तभी मेरी खिड़की की तरफ से ठक ठक की आवाज़ आती, जैसे बाहर से कोई खिड़की को खटखटा रहा है। लेकिन जब भी मैं उस खिड़की को खोलने जाता वहाँ पर मुझे कोई नहीं मिलता। इसलिए एक समय के बाद मैं अब डरने लगा था। रात के तब यही कोई 3 या 3:30 बज रहे होंगे जब जाकर के मुझे नींद आई। पर न जाने क्यों नींद में भी मुझे वही बेचैनी महसूस हो रही थी। जिसकी सबसे अजीब बात ये थी कि जब भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था तब मैं उसी बाग को देख रहा था जहाँ हम लोग खेलते थे। उसके बाद जब मैं अगली सुबह अंकित से मिला तब उससे पता चला कि उसके साथ रात को बहुत ही डरावनी चीज़ हुई है। उसने अपने कमरे में कई बार किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनी, जो कि वाकई में एक डर का विषय था। पर यह सब और भी डरावना तब बन गया जब ये चीज़ हमारे साथ ना सिर्फ अगली रात को भी हुई, बल्कि ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। इसी दौरान एक रात जब लगभग रात के 2 बज रहे थे तब मेरी नींद अचानक खुल गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी का हाथ मेरे कंधे पर है। इसलिए मैंने तुरंत ही बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट जलाई। हालांकि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कमरे की खिड़की के बाहर एक अजीब सी परछाई थी, जो लग तो इंसान की रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। मैंने डर के मारे अपनी आंखें जल्दी बंद कर ली
और सोचने लगा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। लेकिन जब मैंने दोबारा खिड़की की ओर देखा तो वो परछाई अब भी वही थी, पर इस बार उसकी आकृति और भी साफ दिख रही थी। वो आकृति एक बूढ़ी औरत की परछाई की थी, जिसकी डरावनी आंखें मुझे ही घूर रही थी। ये देखकर मैं इतना डर गया कि मैं तुरंत पापा के कमरे की ओर भागा। हालांकि जब तक मैं उन्हें अपने कमरे में लाया तब तक वो परछाई कहीं गायब हो चुकी थी। मैं जानता हूँ कि ये सुनने में बेशक से अजीब है, लेकिन यही सच है। इसलिए आखिर में हम दोनों ने अपने परिवार वालों को सब कुछ बता दिया। हालांकि पहले तो उन्होंने हमें बहुत डांटा, लेकिन जब उन्होंने हमारी हालत देखी तब वो हमें एक तांत्रिक के पास ले गए, जहाँ पर उस तांत्रिक ने हमारे साथ कई तरह की विधियाँ की, जिसमें आँख के चारों ओर मंत्रोच्चारण और हमारी रक्षा के लिए तावीज़ बंधवाना भी शामिल था। साथ में उस तांत्रिक ने हमें 4 बड़े बड़े कीले भी दिए, जिन्हें हमें अपने घर के चारों ओर गाड़ना था। खैर, ऐसा करने के कुछ दिनों बाद से धीरे धीरे हमारे घर की वो खौफनाक घटनाएं बंद हो गई और हम फिर से सामान्य जीवन जीने लगे। लेकिन उस दिन की यादें आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। लीची के बाग का वो साया और उस साये का खौफ मैं और अंकित कभी नहीं भूल पाए। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि विनोद जी के साथ घटा था। लेकिन इसकी अगली घटना शायद से इससे और भी भयानक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अगली घटना की ओर बढ़ते हैं, जो कि बांग्लादेश में रहने वाले एक लड़के नासिर के साथ हुआ था। ये 2003 की सर्दियों के समय की बात है। तब मैं और मेरे कुछ दोस्त एक कपड़े के कारखाने में काम करते थे। सर्दियों का समय होने की वजह से दिन भी बहुत जल्दी ढल जाता था, पर कभी कभार कपड़ों का ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से अक्सर हमें देर रात तक काम करना पड़ता था, ताकि ऑर्डर्स को समय से पूरा किया जा सके। उस रात भी ऐसा ही हुआ था। काम खत्म होते होते रात के तकरीबन 10 बज चुके थे, इसलिए मैं जल्दी से घर के लिए निकल गया, क्योंकि मेरा घर दूसरे गांव में था। तब मेरे पास सवारी के नाम पर सिर्फ एक साइकिल थी, जिसको चलाते हुए मैं कच्चे सड़क से होते हुए अपने गांव के तरफ जा रहा था। मैं जिस कच्चे रास्ते से आगे बढ़ रहा था, उसके दोनों तरफ तब घने जंगल हुआ करते थे, और उन्हीं के बीच से एक पतला सा रास्ता मेरे घर जाने का शॉर्टकट था, जहाँ से मैं अक्सर देर रात को भी घर जाता था। और उसी रास्ते के बीच गांव का एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के लोग कहते थे कि वो बरगद का पेड़ शापित है, लेकिन क्यों, ये किसी को ठीक से नहीं पता था। सभी ने उस पेड़ के बारे में वो कहानी सुनी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। कुछ लोग कहते थे कि उस पेड़ पर एक डायन का वास है, तो कुछ कहते थे कि वो बुरी आत्माओं का घर है। वैसे तो गांव वालों ने कई बार उस पेड़ को काटने की भी कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अजीब और भयानक चीज होने की वजह से वहां के लोग डरकर पीछे हट जाते थे। वैसे तो मैं वहां से कई बार आना जाना कर चुका था, लेकिन उस दिन तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे कि मुझे ये लगे कि वो पेड़ वाकई में शापित या भूतिया है। पर उस रात जब मैं घर लौटने के लिए उसी शॉर्टकट से गुजर रहा था, तभी मुझे उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचते ही एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीठ पर बैठा हो, जिसके वजह से मेरे कदम धीमे हो गए थे। लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ रहा था। पर जैसे ही मैंने उस पेड़ को पार किया, वैसे ही अचानक से मेरे सामने के सभी पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। जिसकी सबसे हैरानी की बात ये थी कि तब वहाँ हवा का एक झोंका भी नहीं था, पर उसके बावजूद भी मंजर ऐसा था कि सभी पेड़ अभी टूटकर गिर जाएंगे। और उसी वक्त न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पास खड़ा होकर मुझे देख रहा है।
हालांकि मैंने अपना गर्दन नहीं हिलाया, लेकिन वहाँ रुककर तिरछी नज़रों से मैं अपने दाएं ओर देखने लगा और वहाँ पर मैंने जो देखा उसकी कल्पना मैं सपने में भी नहीं कर सकता था। वैसे तो जंगल के अंदर का अंधेरा इतना घना था कि केवल चांद की हल्की हल्की रोशनी ही दिखाई दे रही थी और उसी रोशनी के नीचे मैंने देखा कि मेरे दाईं तरफ एक इंसान जैसा एक परछाई है, लेकिन एक साधारण इंसान से कहीं ज़्यादा लंबा। वो परछाई किसी इंसान की तरह तो दिख रही थी, लेकिन उसकी ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी कि वो पेड़ों की डालों पर पहुंच रही थी। उसको देखकर मैं इतना डर गया था कि मेरा शरीर पल भर में ही ठंडा पड़कर सुन पड़ चुका था। मैं तब ये समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, वहाँ से भागूं कि वहीं बेहोश होकर गिर जाऊं। वो रास्ता इतना पतला था कि मैं उसमें साइकिल भी नहीं चला सकता था, तो ऐसे में भागना क्या सही रहेगा? ये सभी चीज़ें तब मेरे दिमाग में दौड़ रही थी। ये सुनने में बड़ा ही अजीब लगेगा, लेकिन उस ठंड में भी डर के मारे मुझे पसीने आने लगे थे। इसलिए जो भी होगा देखा जाएगा, ये सोचकर मैंने वहीं अपने साइकिल को छोड़ा और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे अभी भी अपना शरीर भारी लग रहा था। उसी दौरान जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो साया अब भी वहीं था, इसलिए मैं भी नहीं रुका और गिरते पड़ते उस जंगल को पार करके जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकला। जब मैं जंगल को पार करके रुका तब मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और मेरा शरीर कांप भी रहा था। वैसे तो उसके बाद मैं अपने घर चला गया, पर वो जो भारीपन महसूस हो रहा था वो तब भी मेरे शरीर से नहीं गया था। हालांकि मैं नहाकर भी सोया, पर फिर भी उसके अगले दिन ये सिलसिला जारी रहा। इसलिए उसके अगले दिन मैंने बातों बातों में इसके बारे में अपने दोस्तों को बताया, और जब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे किसी ओझा या फिर किसी पीर बाबा के पास जाना चाहिए। हालांकि मुझे इन सब में उतना यकीन नहीं था, पर पिछले रात की चीज़ों का अनुभव करने के बाद मैं दोस्तों का बात मानकर एक पीर बाबा के पास गया, जिन्होंने किसी तरह का विधि करके मुझे मंत्रों से बंधा हुआ एक तावीज़ दिया, जो कि मैं आज भी पहनता हूँ, क्योंकि उसके बाद से मैं न जाने कई बार रात में उसी बरगद के पेड़ के नीचे से घर लौटा हूँ। लेकिन वो आखिरी बार था जब मैंने ऐसा कुछ महसूस किया था और ऐसा कुछ देखा था। तो दोस्तों, ये तो थे वो दो रोंगटे खड़े करने वाली घटनाएं जो कि विनोद जी और नासिर जी के साथ हुआ था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।